बुढ़िया हंसी बोली मैं नित ही बार, मोह से तरुणी कहो कौनी नार। दांत गए मोर पान खात, बेस गए मोर गंगा नहात। नैन गए मोरे कजरा लेत, बैस गए पर पुरुष लेत। जान पुरुषवा मोर आहार, अनजानों का करो श्रृंगार। कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भरतार बैठ ही खाए। यहाँ पर माया को इसलिए बूढ़ी कहा गई है। बुढ़िया चूँकि ये अनादि काल से है, और जवान इसलिए चूँकि इसकी जब भी जीवन में आती है तो युवापन में ही आती है। साहब कहते बुढ़िया हंसी बोली मैं नित ही बार। मानो अधिकतर साहब अपनी बात जब करते हैं ना तो रूपक में करते हैं। बड़ा अद्भुत लगता है साहब की जो बात है। साहब कहते बुढ़िया हंसी बोले मैं नित ही बार। तृष्णा माया रूपी बुढ़िया हंस करके बोलती मैं नित्य ही बार, मैं युति हूँ, नित्य युति हूँ, नयापन है। मोह से तरुणी कहो कौने नार। मुझसे भला बताओ तरुणी युति कोई दूसरा नारी है? जीवन में माया या तृष्णा, और साहब ने कहा मन माया तो एक है। और आगे हम पढ़ आए हैं किस प्रकार तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे, मनवा अजहूँ बारो हो। मुख के दांत गए कहाँ भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। तो साहब यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहे हैं। मेरे जो उम्र है, जो नित्य युति है, नवीन है, मुझसे कोई और तरुण कोई नारी हो सकती है क्या? कोई है? पहली तो यही समझना चाहिए मन माया है। मन में जो विकल्प उठते हैं यही तो माया है। हर व्यक्ति के अंदर में चाहनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं उठती हैं और मन में उठती। इसलिए साहब ने कहा मन माया तो एक है। और जब भी जिस अवस्था में आती आदमी व्याकुल हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं ये बुढ़िया हंसी बोले मैं नित ही बार, मोह से तरुणी कहूँ कौने नार। मतलब मानो माया कह रही हो, हंस करके, हंसना मतलब मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना। और मखौल तब उड़ाए जाते जब आदमी जैसा है ना वैसा होने का दावा करता है। तो मालूम माया इठला करके उनको मजाक उड़ाती हो। तुम बड़े बलवान बनते हो, तुम बड़े बुद्धिमान बनते हो, बताओ मुझसे कोई बलवान है? बुढ़िया हंसी बोले मैं नित ही बार, मोह से तरुणी कहो कौने नार। मुझसे तरुणी, मुझसे बलवती, मुझसे और चतुर चालाकी किसी में है क्या? जिस व्यक्ति के पास गया उनकी सारी चालाकी निकाल दी। अगर तुम ये कहते हो तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, मतलब अनादिकाल से हो इसलिए बूढ़ी हो गई है, तो मेरे दांत टूटे हैं ना, वो दांत गए मोर पान खात। ये मैं पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई इसलिए दांत नहीं टूट गए। मेरे दांत टूटने का कारण है वो पान अधिक खाते। जो व्यक्ति पान खाते, सुपारी खाते, उनके दांत सड़ जाते और टूट भी जाते हैं जल्दी। तो साहब वही कह रहे, अगर तुम कहते हो मेरे ये दांत चले गए, टूट गए, तुम बूढ़ी हो गई हो, तो अरे बूढ़ी क्या,
जवान लोग भी पान खाते हैं तो उनके दांत टूट जाते हैं, तो मेरे ये बुढ़ापा के कारण नहीं बल्कि पान खाने के कारण दांत गए। और तुम कहते बाल सफेद हो गए, तो ये तो सफेद इसलिए हो गए क्योंकि गंगा नहात, केस गए मोर गंगा नहात, गंगा में नहाने से। तुम कहते हो आंखों से कम दिखाई पड़ती है, नहीं, ये आंखों के कम दिखाई के कारण है कजरा लगाने से, काजल लगाने से। अगर ये तुम कहते हो तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, बैस गए पर पुरुष ले, तो ये तो मैंने अनेक पुरुषों का संग करने से मेरा शरीर में जर्जरता जल्दी आ गई है। कैसी माया अपना तर्क दे रही है। इतना ही नहीं, जौन पुरुषवा मोर आहार अनजाने का करो श्रृंगार। जो लोग मेरे नित्य प्रतिदिन आहार है वे कौन लोग हैं? मेरे चाहने वाले हैं। लेकिन जो मुझे नहीं चाहता उनका तो मैं, उनके लिए तो मैं श्रृंगार करती हूँ रोज। माया के पीछे अगर दौड़ोगे तो माया आगे आगे दौड़ती है, लेकिन माया से पीठ पीछे कर दो, माया आपके पीछे लग जाएगी। इसलिए कहते मैं श्रृंगार उन लोगों के लिए करती हूँ जो लोग मुझे नहीं चाहती। कितना बड़े अच्छे मनोरंजक ढंग से साहब समाज को, संसार को समझाने का एक सुंदर उदाहरण पेश करते हैं। कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भरतारे बैठे ही खाए। ये जो गाय हैं, माया हैं, ये जब आती है तो लोगों को बड़ा आनंददायी लगती है। लेकिन होता क्या है, ये पूत भरतारी बैठे ही खाए। सदगुरु कबीर कहते हैं या बुढ़िया माया देखने में आनंदप्रद सीधा साधी गाय जैसे लगती है, परंतु ये खूंखार बाघनी तो सभी मनुष्यों को खाने के लिए बैठी है। सदगुरु श्री पूरन साहेब जी ने कहा, बाघिन रूप धरी गाय की, वृषभन प्रीकर मान, सुख की बेड़ी याही है विश्वासघातनी जान। जो गाय है, जो बाघिन है, दूर से देखती है कि ये बैल आए जा रहे हैं, विश्वभन कहते हैं बैल को। तो दूर से बाघिन ने देख लिए बैल चले आ रहे हैं जंगल की ओर, तो बाघिन को देख करके बैल तो भाग जाएंगे। तो क्या की उन्होंने, गाय का रूप बना ली, और गाय को देख करके बैल उनके पास जाती है कि नहीं। बाघिन रूप धरी गाय के वृषभन प्रीकर मान, सुख की बेड़ी याही है विश्वासघातनी जान। साहब कहते जैसे ही बैल उनको प्रिय मान करके उनके पास जाती है, तो बैल को वो गाय बाघिन का रूप बदल करके खा जाती है ना। ऐसा ही है, जिस जिस चीज के प्रति आकर्षित होता है आदमी, उनमें आनंद मान करके दौड़े चले जाते हैं। लेकिन जब बंध जाता है तो पता चलता है ये गाय रूपी प्राणी जो थी वो तो बाघिन नजर लगने लगा। जिस चीज को आपने सुख के लिए पकड़ा वही आपका दुख का कारण हो गया। चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो लोग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, जिसके लिए भी वो सुख के लिए दौड़ा। जवानी में तो थोड़ा शरीर ठीक था, रुपए पैसे कमाते थे, आनंद में गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है एक दूसरे को ताना मारने लगते हैं, एक दूसरे के चेहरे विकृत से भर जाता है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सदगुरु कबीर बड़ा सुंदर अपनी बात कहते हैं, माया है मन का मोह, वह अनादि कालीन है। इसलिए सदगुरु ने इसे बुढ़िया कहा है। परंतु यह बुढ़िया होते हुए भी नित्य युति है, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा बिना ज्ञान के कभी समाप्त नहीं होती है।
शरीर तो बूढ़ा होता है परंतु तृष्णा बूढ़ी होती नहीं, सदा युति बनी रहती है। पिछले बसंत में ही पूरे पद में शरीर के लिए करघा का रूपक था, इस बसंत में पूरा पद माया के लिए बुढ़िया मानव का रूपक है। कबीर साहब का अद्भुत दिमाग था, उनका सोचना अद्भुत था। वे अपनी बातों को रूपकों, प्रतीकों, उलटवासी आदि में इतने सटीक ढंग से रख देते हैं कि सोचते ही बनता है। तो साहब कहते हैं यह बुढ़िया का अर्थ किसी स्त्री से नहीं है। और यही सबको देखकर कुछ लोग कहते हैं देखो स्त्री का सदगुरु कबीर ने खंडन किया है। सदगुरु कबीर ने स्त्री युतियों का खंडन नहीं किया है। ऐसा ही है जैसा एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है, डॉक्टर ने उसका चेक किया तो पता चला डायबिटीज है। अब उस डायबिटीज से रोगी जो व्यक्ति था उनको कहता है देख शक्कर को खाना मत, तुम्हारे लिए जहर है। तो यहां पर क्या शक्कर का खंडन किया? क्या शक्कर का खंडन नहीं किया, बल्कि उस आदमी को सावधान होने के लिए उनको थोड़ा डराया, उनको वास्तविकता से परिचित कराया। भाई तुम्हारी जो बीमारी है वो शक्कर के कारण है, तुम ज़्यादा शक्कर खा गए, तुम मीठा ज़्यादा खा गए, इसलिए जहर है तुम्हारे लिए। अब शक्कर का खंडन नहीं यहाँ पर। इसी प्रकार एक साधक के पास या साधक कोई सदगुरु के पास गए तो साधक के लिए सदगुरु ने कहा देख विजाति घट तुम्हारे साधना को पतित कर सकता है ना। कोई भी साधक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो गया तो साधक के लिए सदा विजाति घट जहर ही है। आकर्षण उनका जहर का कारण करेगा। तो उनको कहा तुम उनसे बच के रहना। एक पुरुष है उसके लिए स्त्री बंधन का कारण है और पुरुष के लिए स्त्री बंधन का कारण। तो उन्होंने कहा देख तुम पुरुष हो, एक साधक हो, तो स्त्री का वहाँ पर उन्होंने कहा देख स्त्री तुम्हारे लिए पतन का कारण है। तो इसमें स्त्री का खंडन थोड़े हुआ, लेकिन लोगों ने ऐसा ही मान लिया। तो कहने का मतलब सदगुरु कबीर जब अपनी बात रखते हैं तो रूपकों में रखते हैं। माया मन का मोह है, मन की तृष्णा है। यह जिस प्राणी पदार्थों का भोगों में लगाव करते तथा उसका भोग करते हैं उनके प्रति हमारे मन में मोह बनता है। और यह तृष्णा अपना घर बनाती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है परंतु तृष्णा ताजा तवाना बनी रहती है। यहाँ बुढ़िया माया एवं तृष्णा का हंसना इसलिए बताया गया है कि वह बुद्धिमान विद्वान एवं बड़े बड़े वाचिक ज्ञानियों को अपने वश में रखती है सब मेरे पंजे में और बनते हैं बुद्धिमान विद्वान और ज्ञानी। यही भाव इसके हंसने का है ना। कभी कोई आदमी की कमजोरी आदमी जानता है ना, और उस आदमी के पास अगर सामने वाला डींग हाँक रहा है जो उनकी कमजोरी को जानता है तो उनको हंसी आती है उसमें। ये आदमी बड़ा डींग हाँक रहा है, बड़े चतुर चालाक बनता, लेकिन जैसे ही मैं जाती हूँ इनके पास ये भीगी बिल्ली बन जाती और यहाँ पर डींग हाँक रही है। इसलिए वो हंस रही। माया हंसी बोले मैं निति ही बार, मोह से तरुणी कहो कौने नार। अगर ये तुम कहते हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो बुढ़ापा का कारण सुन मैं बताता हूँ। तुम कहते हो मेरी आँख चली गई, कमज़ोर हो गई, तो ये कज्जल लगाने से हुई है। अगर ये तुम कहते हो दांत इनके टूट गए, बूढ़ी हो गई है, तो मेरे पान खाने से
अगर ये कहते हो कि केस इनके धोला पड़ गए, सफ़ेद पड़ गए हैं, तो ये तो गंगा नहाने से है। अगर ये तुम कहते इनके शरीर में शिकन पड़ गई है, तो वैस गए पर पुरुष लेत, मेरे वैस, मेरी सुंदरता तो पर पुरुषों का आहार करने से चली गई, और तुम कहते हो बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ियापा थोड़े है मेरा। कैसे तर्क देती। कई बार होता है आदमी जब माया आती है और पाने के लिए ललायित हो जाता है, अनेक तर्क देता है कि नहीं, चाहे वो माया किसी रूप में हो। अगर बीमारी हो गई और खाने के लुलुपता मन में सवार हो गए, कई तर्क देते हैं। डॉक्टर ने दवाई दिया है, खा लेंगे ना, उससे कम हो जाएगा। डॉक्टर कहा भी है सब मीठा मत खाना, लेकिन ऑप्शन भी दे दिया है, जब भी मीठा खाना एक दवाई खा लेना। तो डॉक्टर ने दवाई भी दिया है, तो मीठा खा लेते हैं, फिर दवाई खा लेंगे। हाँ? कबीर साहब बुढ़िया माया के माध्यम से मायावशी लोगों का इस बसंत में जैसा मजाक उड़ाया है, वह बड़ा ही मनोरंजक है। तृष्णा एवं मन के मोह में डूबे लोग यही मानते हैं कि हम तो जवान ही हैं। इनके शरीर ढीले हो जाते हैं, वे दिन दिन बुढ़ापा की ओर खिसकते जाते हैं, परंतु उन्हें भी यही भ्रम रहता है कि हम जवान हैं। तृष्णा का सर्वाधिक मनोरंजक मजाक दूसरी और तीसरी पंक्ति में है। दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंगा नहात, नयन गए मोर कजरा लेत, बैस गए पर पुरुष लेत। माया और तृष्णा में डूबे लोग अपने आप को यही चित्रित करते हैं कि हम अभी बूढ़े नहीं हैं, चाहे वे भले बूढ़े हो गए हों। जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो श्रृंगार। जो लोग विषय भोगों की आदती है, वे मानव विषयों के सुख जानते हैं। जानते क्या हैं? उनको भ्रम होता है कि हमें विषयों में सुख मिलता है। इसी भ्रम के परिणाम में वो माया एवं तृष्णा की खाद्य बन जाते हैं। जिनको जितना विषय सुख का भ्रम होता है, वे उतना उसमें डूबकर अपने आप को खोते हैं। माया मानो उन्हें अपना आहार ही समझती है। जो लोग माया में नहीं लगते हैं, उनको फंसाने के लिए यह श्रृंगार करती है। जो माया मोह वाले लोग हैं, उनको देखते नहीं हो कि वे सरल लोगों को कुसंग एवं विषय का पाठ पढ़ाकर उन्हें भी माया में डुबा देते हैं। सरल लोगों को बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखुर, गांजा, भांग, शराब, फैशन, बाजी, विषय लंपटता, चोरी, धोखा धड़ी तथा अनेक कुकर्मों का पाठ कौन पढ़ाता है? जो पहले से उनमें डूबे हुए हैं। कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भरतारे बैठे ही खाए। यह बुढ़िया माया एवं तृष्णा बड़ी प्यारी लगती, आनंदप्रद भोली भाली गाय जैसे लगती है, परंतु ऐसी ना कोई ना होकर यह क्रूर सिहिनी है, क्योंकि यहाँ सबको खा बैठी है। मोह एवं तृष्णा सबको प्रिय है। अविवेकवश मोह माया जितनी प्यारी लगती है, भोगों की तृष्णा बड़ी अच्छी लगती है, परंतु यह सबकी क्रूरता है, जिसे समझना मामूली बात नहीं है। काम भोग सब जीवों को प्रिय है, परंतु यही सारे मानसिक द्वंद्व एवं कलेशों का कारण है। मोह माया और तृष्णा में फंसा हुआ जीव निरंतर भावाटावी में भटकता रहता है। यह माया पूत भरतारे बैठे खाए। पूत भरतार से मतलब है सभी मनुष्य। यहाँ सभी मनुष्यों को अपने में फंसाकर उन्हें दुख दे रही है। इस पूरे बसंत का सरल भाव यह है कि मनुष्य अपने अज्ञानवश विषयों की तृष्णा में फंसा जीवन भर अंधा बना रहता है। वह शरीर, जवानी, प्राणी पदार्थों को सत्य माने बैठा रहता है। उसे अज्ञानवश अपनी भ्रमक आदतें एवं वासनाओं की
ही प्यारी लगती है। अज्ञान की निवृत्ति तथा वासना के त्याग से ही वह दुख दूर होगा। इस विषयों की तृष्णा बड़ी धुरंधर बेड़ी है। बड़ी ही साधना, कड़ाई, सत्संग, वैराग्य, विवेक एवं ज्ञान से उनको मिटाया जा सकता है। इसके रहते तक मनुष्य का मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। तृष्णा के कारण ही मन सदैव विषयों में लोटा पोटा रहता है। जब विषयों की तृष्णा का अंत हो जाता है तब मनुष्य की तो दिव्य स्थिति होती है, उसका वर्णन वाणी से भी नहीं की जा सकती। अनुभव करके ही उनका महत्ता जानी जा सकती। माया मनुष्य के जीवन में यदि विशेषता है तो यही है। मानवेतर पशु पक्षी कीट कृमि आदि को विषयों के कीड़े बने ही है। यदि मनुष्य भी विषयों का कीड़ा बना हो तो वह पशु आदि से क्या विशेष हुआ। इस 5 फुट के हाड़ मांस के शरीर में रहते रहते यह जीव निर्विकार मन वाला हो जाता है तो तृष्णा को सर्वथा जीत लेता है। तब वह अपने गौरव में प्रतिष्ठित हो जाता है। सारा सुख और श्रेष्ठता इस निर्मल मन की स्थिति में ही समझना चाहिए। जिनका मन विषय वासनाओं के दलदल में नहीं निकलता है वह अन्य सर्व प्रकार से श्रेष्ठ होने पर भी तुच्छ है। और जिसका मन इस दलदल से सर्वथा मुक्त होकर निष्काम, निर्विकार, निर्मोह एवं वितृष्णा हो गया है वह अन्य प्रकार से तुच्छ होने पर भी महान और श्रेष्ठ है। उनके बराबर कोई नहीं है, फिर उससे बड़ा तो कोई हो ही कैसे सकता है। इस प्रकार सद्गुरु कबीर 5वां नंबर के बसंत पर माया का अजीब वर्णन करते हुए कहते हैं, बुढ़िया हंसी बोले मैं नित ही बार, मोश तरुण कहे कौने नार, दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंगा नहात, जौन नैन गए मोर कजरा लेत, बैस गए पर पुरुष लेत, जान पुरुषवा मोर आहार, अनजानों का करो श्रृंगार, कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भरता रहे बैठई खाए।